राजस्थान की इस सरकार की विफलता और आज के जो हालात हैं उसमें जो सबसे बड़ी विफलता है और जो चिंताजनक स्थिति है राजस्थान की, वो है कानून व्यवस्था। 6,14,000 मुकदमे दर्ज होना ये तो एक वानगी है ही, लेकिन उसमें भी 80,000 मुकदमे केवल महिला अपराधों के और 12,000 मुकदमे दुष्कर्म, गैंगरेप और इस किस्म की घटनाओं के। झालावाड़ की कोटा संभाग की उस घटना ने सबको झकझोर दिया कि एक नाबालिग बच्चे से किस तरीके से बलात्कार होता रहा। इसी तरीके से अजमेर, टोंक, तमाम प्रदेश की अनेकों ऐसी घटनाएं, और कल जो घटना हुई जयपुर के अंदर भी, थानों के भीतर महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जो अपराध के लिए FIR दर्ज कराने जाती हैं वो महिला सुरक्षित नहीं है, आयुक्तालय में महिला सुरक्षित नहीं है। तो मुझे लगता है कि बड़ा यक्ष प्रश्न था और मैंने मुनासिब समझा। पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में हल्ला बोल के कार्यक्रम आयोजित किए हैं। लगभग 800 उपखंडों पर ये प्रदर्शन हुए और आज जयपुर में भी है। लेकिन क्योंकि मामला गंभीर प्रकृति का था, इसलिए मैंने केंद्रीय महिला आयोग को पत्र लिखा है कि वो इस पर संज्ञान लें और कार्रवाई करें। कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, सरकार को इस बारे में जवाब देना चाहिए। तो पहले चर्चा होगी और सरकार जवाब देगी। सर, बाई इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो गई है तीनों की, तो अब आप लोगों के लिए अब तनख्वाह का समय आ गया, तो क्या कुछ रहेगा? पार्टी पहले पूरे तरीके से तैयार थी और है भी, और हम लोगों ने जमीनी तौर पर नीचे तक जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन को बूथ तक खड़ा करने का काम था वो हुआ है। मेरे खुद के 4 विधानसभा क्षेत्रों में दौरे हुए हैं, पार्टी के प्रमुख नेताओं के दौरे हो चुके हैं। उम्मीदवारों के तौर पर भी प्रमुख लोगों ने रायशुमारी की है, हमने भी अपने सर्वे कराए हैं। अब जबकि चुनाव की घोषणा हो गई है तो मुझे लगता है इस काम में तेजी आएगी, और अभी कुछ दिनों में राष्ट्रीय हमारे जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो आएंगे, उनसे सारी चर्चा करके उसके बाद आगे की रणनीति हम लोग तय करेंगे। उसमें फोन टैपिंग के मामले के बारे में नियम और कानून प्रावधान बने हुए हैं। विधानसभा में एक विधायक के प्रश्न के उत्तर में सरकार ने एडमिट किया है कि फोन टैपिंग हुई है, और इसकी पृष्ठभूमि में जाएं तो कांग्रेस पार्टी का जो अंतर्कलह था जिसमें एक पूरा विग्रह हुआ, उसके बाद इसी आधार पर कुछ ऑडियो जारी हुए, उसका सोर्स सरकार नहीं बता पाई, और उसी ऑडियो के आधार पर अपनी पार्टी के लोगों के खिलाफ राजद्रोह तक का मुकदमा दर्ज हुआ, SOG में भी और ACB में भी। जब ये प्रश्न में ये एडमिट किया गया तो ये शंका खड़ी होती है कि फिर जाने कितने विधायकों के, सांसदों के और प्रमुख लोगों के फोन टैप हुए हैं। देश में जब इस तरह की घटनाएं हुई हैं, 1988 में कर्नाटक में रामकृष्ण हेगड़े पर यह आरोप लगा था और उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। इसी तरीके के आरोप 2010 में कांग्रेस के और कुछ कथित नेताओं के बीच में वार्तालाप को लेके हुआ। इस देश में फोन टैपिंग सामान्य तौर पर बिना अनुमति के अपराध की श्रेणी में आता है। तो मुझे लगता है कि सरकार और मुख्यमंत्री पूरे तरीके से गिर गए हैं। हमने कहा है कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने से पहले इसकी CBI जांच की आदेश देके जाएंगे।